So concentration means what? Concentration का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? सपोज मैं एक अगर एग्जांपल यहाँ पे पूछूं सबसे, दैट दो ग्लास है एंड पहले वाले में 100 ml वाटर है, दूसरे वाले में भी 100 ml वाटर है। फर्स्ट वाले में 10 ग्राम शुगर है, दूसरे वाले में 20 ग्राम शुगर है। नाउ कैन यू आंसर मी विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड? Sir, 20 grams sugar. Means second one. Okay, second one is more Yes, sir. concentrated. Now okay, if I ask the second question, now again we have two glasses, both contain 10 gram of sugar and the first one contain 100 ml of water, second one contain 80 ml of water. Now which one is more concentrated? The second one. Okay. Again the second one. Now third case, think for a while. This contain 80 ml of water and 8 gram of sugar. Second one contains 70 ml of water and your 7 gram of sugar. Now which one is concentrated? Sir, both are equal concentration. Then how you Yes, sir, get both that? are equal. How you get that both are equally concentrated? If I The say mass no, of the solid by ratio. mass of Sir. that solvent. look, concentration, I just want to know the definition of concentration. So concentration is what? Concentration define the respective ratio of solute to the solvent. ठीक है, सिर्फ सॉल्यूट का अगर तुम लोग मास बताते हो तो कॉन्सेंट्रेशन समझ में नहीं आता, सॉल्वेंट का भी मास फैक्टर होता है यहाँ, ठीक है। सो इसके लिए बहुत सारा यूनिट जो होता है कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका आंसर जो है ये थर्ड वाले का, कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब पढ़ेंगे मास परसेंटेज। सो रिमेंबर इन एनी सॉल्यूशन देयर आर टू your component. One component is called solute, which is less in amount. Another is called solvent, which is more in amount. ठीक है ना, यही होता है। अब इन दोनों का जो रिस्पेक्टिव रेशियो होगा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इसको मेजर करने का बहुत सारा यूनिट अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री में यूज होता है वाइडली, विच आर योर मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, एज वेल एज इन सम केस मोलालिटी इज ऑल्सो देयर। सो अगर तुम लोग स्कूल जाओ और तुम लोग के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट लैब हो तो लेबोरेटरी में जो केमिकल्स होता है उसको उठा के देख सकते हो, उसके पीछे ऐसे लिखा रहता है, लाइक H2SO4 एसिड जो है उसके पास ऐसा लिखा होगा 0.1 m कॉन्सेंट्रेटेड। सो व्हाट डज इट मीन? तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का यही कॉन्सेप्ट है कि तुम लोग को कॉन्सेंट्रेशन समझना सीखना है, कौन ज्यादा है कौन कम है। इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, which is called mass percentage. Mass percentage or percentage by mass is a ratio of weight of solute to the weight of solution, not solvent, weight of solution into 100. ठीक है ना? इसका कोई यूनिट होगा क्या? इसका यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट ऑफ मास परसेंटेज? सर नहीं होगा क्योंकि रेशियो है। Yes, it is a ratio of masses, so it has no unit. So it is expressed as percentage mass by mass or weight by weight. So इसको ऐसे लिखते हैं। और सॉल्यूशन का वेट जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं यहां से पूछूं कि इज इट टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन?
Yes, Is sir. it Dependent. why temperature dependent? Sir, because on heating, more solute can be dissolved. A unit concentration, that is the factor that if we increase the temperature something is more dissolved, that is different thing. Okay, but what we learn here, that this unit is depend on temperature or not. For this you must need one concept, that temperature is directly proportional to volume. इसको हम लोग पढ़ेंगे तुम लोग का थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो है स्टेट ऑफ मैटर में, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से हमें पता चलता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मास इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूनिटलेस, सेकेंड पॉइंट इज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमेशा याद रखना जहां पे वॉल्यूम टर्म नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल सा ट्रिक है ये, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं। So it is temperature independent because it not contain any volume term. Clear? Yes, If sir. yes, then look at this problem. There is also solution यहाँ पे किया हुआ है। How many gram of NaOH will be required to prepare 50 gram of solution? So weight of solution is given as 500 grams. Sorry, weight of solute is unknown. And mass percentage is given as 5. So कुछ नहीं है एकदम, यहाँ पे mass percentage बिठाया, weight of solution बिठाया and then solve, मिल जाएगा weight of solution। ये रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक भी मैं अपलोड कर चुका हूँ शायद, अगर नहीं तो मुझे इन्फॉर्म करना। रेफरेंस बुक का एक चैप्टर जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट इज योर मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो यू हैव ग्रेस टाइम ऑफ 4 मिनट। ओके, 4 मिनट है, हम लोग फिर 11 से क्लास स्टार्ट होगा, सॉरी 11 नहीं, 10:45 से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन को कवर करेंगे।